राधे राधे। ये 9 जून 1997 सुबह 7 बजे ये कुंडली हमारे पास आई है। इसकी हम फलित करते हैं और इस कुंडली का जो लगन है वो मिथुन लगन है और जिसके स्वामी बुध हैं और बुध 12वें घर में सूर्य के साथ बैठे हैं। 12वां घर वैसे तो व्यय कहा गया है, जिसमें पिता सुख व्यय होता है, पिता के सुख से वंचित होता है ऐसा जातक। और दूसरा, इस लगन में शुक्र बैठे हुए हैं और लगन शुक्र मिथुन लगन है और मिथुन लगन के स्वामी बुध है और बुध शुक्र मित्र हैं। तो ऐसे जातक संगीत, साहित्य, कला और इन सब में रुचि रखने वाले होते हैं। और 2026 जो कि केतु की महादशा है और अंतर्दशा शुक्र की है, तो इनको सुख सुविधाएं जैसे मकान, वाहन, धन, संपदा, अपने कार्य, व्यवसाय, इन सब में वृद्धि होगी, इन सब में बढ़ोतरी होगी। ये वर्ष 2026 हेमंत के लिए शुभ और लाभप्रद रहेगा। मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, चौथे घर में अंगारक है, तो मंगल इस वर्ष का मंत्री भी है। तो थोड़ा सा मात्र और पिता पक्ष को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। माता पिता परिवारजनों को कष्ट हो सकता है, रक्त से संबंधित विकार हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल का प्रभाव ऐसे जातकों पर रहेगा। मंगल छठे घर के स्वामी है, रोग घर के स्वामी है। छठा घर रोग और शत्रु का होता है। ऐसे में जातक के वाद विवाद, शत्रुता बढ़ सकती है और रक्त संबंधित विकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है। अब हम बात करते हैं सातवां घर। सातवां घर पत्नी और पार्टनर का होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, जो मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो कि नीच का बृहस्पति हो गया है। नीच का बृहस्पति पत्नी स्थान का होने से ऐसे में जातक थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने परिवार और पत्नी दोनों के बीच में असमंजस का समय रहेगा। उसको स्थापित करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे जातक जो पत्नी स्थान के स्वामी नीच के बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, ऐसे जातकों को विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी पक्ष हो या अन्य कोई पार्टनर हो, उनको अपने भेद नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल होने के पूर्ण चांस रहते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर के, जिसके स्वामी शनि जहां केतु के साथ होकर के बैठे हैं। और कहते हैं अगर राहु और केतु दोनों अच्छे होते हैं तो ये बहुत लाभ प्रदान करते हैं, खराब होने पर बहुत नुकसान भी देते हैं। राहु 10 में तो सब बस में। राहु छल और कपट, चतुरता ये सब देता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को बनाने में सफलता पूर्वक सफल हो जाता है। जैसे कि किससे कैसे काम बनाना है, ऐसे जातकों को बहुत भली प्रकार से आता है। हर व्यक्ति के साथ ये अपना तालमेल बिठा लेते हैं और हर व्यक्ति को अपने बुद्धि से हैंडल करके अपने काम को बना लेते हैं, क्योंकि राहु अच्छा फल देता है ऐसे जातकों को। तो ऐसे में ये जातक कमीशन बेसिस वाले जितने भी काम होते हैं, चाहे वो शेयर मार्केटिंग हो, ट्रेडिंग हो, सब चीजों में ऐसे जातकों को लाभ मिलता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें इस कुंडली को, तो यह हेमंत की जो कुंडली है 2026 में इनको जो 3 साल से प्रयास कर रहे हैं उस करियर के क्षेत्र में, वह इनको 2026 में सफलता के रूप में प्राप्त होगा।